नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके ग्रामर्स के टॉपिक के बारे में। तो ग्रामर्स का सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव। आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको टेंस बिल्कुल नहीं आते हैं तो भी आप एक्टिव पैसिव का एक भी वाक्य आपके परीक्षा के अंदर आएगा वो गलत नहीं करेंगे। तो एक्टिव पैसिव है आपके जो 2 अंक का है, तो कहेंगे सर 2 अंक। तो आपको पता है जैसे कि कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही बात है यहाँ पर एक एक 2 अंक प्राप्त करके ही अपन बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी बहुत अच्छे अंक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्टिव पैसिव में करने के लिए आपको बहुत ही बस छोटा सा काम करना है। अगर वो आप कर लेते हैं तो फिर एक्टिव पैसिव आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। और छोटी सी क्लास में ही आपको बस छोटी सी एक क्लास होगी, उसमें आपको सारे के सारे एक्टिव पैसिव वाक्य कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वो आपको सिखा दिया जाएगा। तो थोड़े से इसके जो बनाने के जो 1-2 नियम है वो देख लेते हैं और उसके बाद अपन वाक्य बनाएंगे। और थोड़ी देर में ही अभी आप देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में आप किसी भी तरह का वाक्य आ जाए आप खुद बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहें, उसके बाद अपन वाक्य बनाना खुद आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव पैसिव के बारे में। तो देखो एक्टिव का मतलब जैसे हिंदी में बात करें अपन तो इसको कहते हैं कृत। और इसको कहते हैं, ये होता है कृतवाच्य और ये होता है कर्मवाच्य। यानी वास्तव में तो अपने क्या है हिंदी में जैसे पढ़ते हैं वाच्य, तो वो बात है वाच्य की। यानी आपके जैसे संस्कृत के अंदर है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और एक और होता है भाववाच्य, लेकिन अपने को वहां नहीं है कृतवाच्य। तो कृतवाच्य देखो कौन सा होता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जिसे अपन बात करते हैं नॉर्मल हिंदी में कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य नाम से पता चलता है जिसके अंदर कर्म प्रधान होता है, तो वो वाक्य होते हैं। तो बनाना देखो बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आपको इतनी सी वर्ब याद करनी है कि किस वर्ब को किस में परिवर्तन करना है। एक बात हमेशा याद रख ले कि पैसिव के अंदर एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ही आएगी वर्ब की। बस ये ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब को किस में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब आप चेंज करना सीख गए तो फिर एक्टिव पैसिव आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है। देखो आपको वाक्य के अंदर फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा हुआ हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ, एस या ईएस, या वाक्य में डू आ जाए या डज आ जाए हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो आपको क्या करना है वाक्य के अंदर इज, आर, एम आवश्यकता अनुसार इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ और एम आई के साथ लगा देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ऐसे ही अगर वाक्य में इज, आर, एम आई एक्टिव के अंदर, ये एक्टिव का है ये पैसिव का, ये इधर जो चेंज कर रहे हैं वो पैसिव में है, ये आपको पैसिव में लगाना, ये आपको एक्टिव में दिया होगा। अगर एक्टिव वाले वाक्य में इज, आर, एम में से कोई एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो इसमें क्या कर देंगे, इज, आर, एम उसके आवश्यकता अनुसार लगाकर उसको बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बीइंग लगाना है, आईएनजी जब भी आएगा तब बीइंग लगेगा, ध्यान रखें। हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या करना है, हैज या हैव में दोनों में से एक। इस लाइन का मतलब है या तो ये आएगा या आएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हैज या हैव आवश्यकता अनुसार लगाकर उसमें बीइंग लगा देंगे। ये ध्यान रखें, बी ई आई एन जी और ये बी डबल ई एन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है। इसी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म से वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डीड आ जाए तो आप क्या करेंगे, वाज या वर्ब दोनों में से एक लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऐसे ही वाज या वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो क्या करेंगे, वाज वर्ब। अब देखो आईएनजी आ गया तो क्या लगा देंगे, वापस से बीइंग लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। यानी आपको याद रखना है हैड, हैव और हैड कहीं भी आए तो उसके साथ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी डबल ई एन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और कहीं भी वाक्य के अंदर आईएनजी आ जाए तो पैसिव में चेंज करते समय बी ई आई एन जी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखो उसके बाद विल और सेल आ जाए, विल और सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो देखो विल और सेल के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। विल सेल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो विल सेल हैव के बाद देखो क्या लगाना है आपको, बीइंग लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी मॉडल आ जाए जैसे कैन आ जाए, कुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, ये आ जाए, शुड आ जाए तो आपको क्या करना है वो की वो मॉडल लगा देनी है। ठीक है, उसके साथ बी लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब यहां पर ध्यान रखना है 2 नियम कि अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो ये लिखना है और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा
जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इसकी जगह ये लिखेंगे, ये सारे चेंज कर देंगे। देखो कैसे बनाना है, अब देख लेते हैं अपन वाक्य। तो इसके अंदर देखो कुछ नियम है वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। यानी ऑब्जेक्ट होगा उसको देखकर आपको सब्जेक्ट की जगह रख देना है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इनमें से कुछ रखेंगे, चेंज करके रखेंगे। उसके बाद क्या है, नियमानुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करना बताया, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो वाक्य बचा हुआ है वो लिख दें। उसके बाद बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। जो सब्जेक्ट है वो बाय के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में बदल दिया जाएगा। ये बस छोटे से नियम है, वैसे तो कोई नियम नहीं है। आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाय के साथ सब्जेक्ट लगा देना है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखो ये तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। असर्टिव वाक्य मतलब साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और इंपेरेटिव मतलब जो, ये तो देखोगे साधारण वाक्य है। ठीक है, पहचान क्या होगी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। दूसरा देखो इसमें प्रश्नवाचक, क्या पहचान होगी, लास्ट में वाक्य खत्म होगा वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। और तीसरा इंपेरेटिव, ये क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, बस ये आपको पहचान भी ध्यान रखनी है ताकि वाक्य आप देख के पहचान जाए कि वाक्य किस टाइप का है। अगर ये लगा देंगे, ये समझ में आ गया तो आपको वाक्य बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसके एक एक प्रकार देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं वो है असर्टिव। देखो कुछ उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो एक्टिव के अंदर आपको दिया है ही, देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है और वाक्य क्या है, साधारण वाक्य है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू नहीं हो रहा तो ये साधारण वाक्य है। अब आपको इसको चेंज करना है पैसिव के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस वाक्य को पहले पहचानना है। तो वाक्य देखो इसके अंदर ये सबसे पहले चीज पहचानिए कि इसके अंदर क्या आया है। तो ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, और इसके साथ एस या ईएस लगा हुआ है। तो पहला नियम ये लगेगा, देखो ये नियम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट, ये देखो वर्ब है, ये क्या है, वर्ब के जस्ट बाद में आपको लगभग सभी वाक्यों में वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये वर्ब है, इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है, चेंज करते हुए देखो इसका एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, वो मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले आपको आना चाहिए इसके अंदर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद उस एक्स्ट्रा वाक्य, और फिर बाय ये सब्जेक्ट। आपको ये ही नियम याद रखना है बस। कोई भी साधारण वाक्य आ जाए आप कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई एक्स्ट्रा वाक्य है तो वो लिखना है, फिर बाय लगा के और सब्जेक्ट लगा देंगे। तो सबसे पहले देखो बनाते हुए भी यही करेंगे। ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसको सॉरी यहां आएगा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो इसमें देखना है, प्रोनाउन नहीं है ए लेटर, तो ए लेटर ऐसे कैसे लिख दें, ए लेटर। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या करते हैं, इज, आर, एम में से एक लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए लेटर मतलब एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आएगा, इज आएगा। एक वचन के साथ इज आता है, बहुवचन के साथ आर आता है, और एम सिर्फ आई के साथ आता है तो इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। रिटन आ गया, वाक्य हो गया। उसके बाद क्या लगाना, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा। तो बाय करके और सब्जेक्ट लिख देंगे। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, तो देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो देखो ही को किस में चेंज करेंगे, ही की जगह क्या आएगा, हिम लगाना है। यहाँ ही नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है, हिम लगा देना है बस। प्रोनाउन चेंज करेंगे, अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो ये इसमें से कोई रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की लगे ला रहे हैं तो इनमें से कोई रखना है। तो ये देखो कितना सिंपल सा वाक्य बन गया। अब और भी वाक्य लेते हैं, जैसे आपको बताते हैं, उदाहरण के लिए कुछ लिख लेते हैं, फिर आपको बनाकर बताते हैं। देखो दूसरा वाक्य देखते हैं।
आगे देखो अगला उदाहरण देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है एक्टिव के अंदर, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो इसको देख लेते हैं, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये आ गया अपना वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, और इसके सवाल ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चेंज करते हुए सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी। फिर उसके बाद देखो इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, देखो इज आर एम से ये देखो ये नियम लगेगा, इज आर एम प्लस आईएनजी करना है तो इज आर एम ही आएगा, उसके साथ बीइंग लगा देना है। तो टी के साथ क्या आएगा, टी इज। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की आईएनजी आते ही आपको याद रखना है बीइंग लगाना ही लगाना है, फिर वर्ब के बाद बीइंग लगाना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। उसके बाद क्या करना है, बाय, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं है, बाय के बाद सी, सी को किस में चेंज करेंगे, देखो सी चेंज हो रहा है हर में, तो इसकी जगह लिख देंगे हर। तो देखो कितना सिंपल सा वाक्य हो गया, ये पैसिव में चेंज हो गया। एक और वाक्य देखो, ही रॉट, रॉट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये अपना क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाक्य। तो देखो चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करते हुए आप ध्यान में रखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो ए लेटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो नियम देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ए लेटर एक वचन वाज के साथ आएगा तो क्या आएगा, वाज, ए लेटर वाज। रॉट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा वाक्य, देखो इसके अंदर एक्स्ट्रा वाक्य है, तो अपने को क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद एक्स्ट्रा वाक्य इन द रूम लिख देंगे। उसके बाद देखो बाय प्लस, अभी बताया था ही को किस में चेंज करना है, हिम में, तो ये वाक्य हो गया। तो इस तरह से आप कोई सा भी वाक्य आ जाए, आपको बस वर्ब पहचाननी है, तो वो ये चीज पहचाननी होती है कि ये क्या है, यहाँ पर, यहाँ पहचान में आते ही, ये आपको चीज पहचान में आते ही आप क्या करेंगे, फटाक से इस नियम को देखेंगे और उसके अंदर चेंज कर देंगे। बस आपको ये नियम याद रखने हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये पहचानना है आपको, तो सारे के सारे वाक्य बन जाएंगे। तो इसी नियम के असर्टिव के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जितने आप अधिक उदाहरण करेंगे उतनी आपके एक्टिव पैसिव और ज्यादा आसान हो जाएंगे और आप ज्यादा अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो देख लिए थे ये उदाहरण, तो देखो सबसे पहले आपको इस चीज पर ध्यान देना है, तो ये है वर्ब अपनी, और है जो है ये क्या है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ये क्या है, सब्जेक्ट, वो अपना एक्स्ट्रा वाक्य। तो चेंज करते हुए अपने को ये करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लो, फूड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो क्या करना है, देखो हैज और वर्ब की थर्ड, हैज के बाद बीइंग लगा देना है, तो फूड के बाद क्या आएगा, हैज, और उसके बाद क्या लगाना है, अपनी तरफ से बीइंग लगा देना है। ये हैज है इसके अनुसार आता है, अब सब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है वो इसके अनुसार आएगा, और उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। उसके बाद क्या लगाना है, एक्स्ट्रा वाक्य लिख देंगे, बाय हर, सी का लिए चेंज होता है, देखो सी किस में चेंज हो रहा है, हर के अंदर, तो ये सिंपल सा वाक्य हो गया पैसिव के अंदर। उसके बाद अगला देखते हैं, फिर से ये देखो आपको ये ध्यान रखना है, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट। तो देखो चेंज करते हुए सबसे पहले आगे लाएंगे द गेट, देखो इसके अंदर नोट आ गया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधा तीसरे स्थान पर नोट रखना है, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में क्या रख देंगे, नोट। तो हेड को किस में चेंज करना है, हेड आए तो हेड बीइंग, तो हेड लगा देंगे, तो पहला स्थान सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब का, तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे और फिर लगा देंगे बीइंग। ये ध्यान रखना, हेड और बीइंग के बीच में आएगा नोट, बस नोट आपको हमेशा सभी वाक्यों में दिया हुआ है तो ऐसे ही लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आएगा तीसरे स्थान पर, ये आ गया। बीइंग के बाद नोट नहीं लगाना है, बीइंग के बाद नोट लगाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है, बीइंग से पहले लगाएंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लॉग। उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो बाय, देखो एक्स्ट्रा वाक्य है नहीं, तो बाय जो है ट्रेन वो बाय का बाय करके लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं, आपको इस चीज पर ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट को, मी को देखो, मी को आगे लाते हैं तो क्या आएगा, ये रहा, मी को आगे लाएंगे तो आई आएगा, और आई के साथ हमेशा क्या आता है, विल शैल को किस में चेंज करते हैं, विल शैल हैव प्लस बीइंग।
तो आई के साथ क्या था, यहां तो देखो ये लड़का है, इसके साथ क्या आएगा आई, और बी के साथ क्या आता है सेल आता है, तो यहां क्या लगाएंगे सेल लगाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। क्या इसके अनुसार यहां आएगा तो सेल आई, और बी के साथ क्या है सेल, उसके बाद है वो, उसके बाद बीन लगाते हैं। देखो विल सेल हैव आ जाए तो विल सेल हैव तो लगाना, उसके साथ बीन लगा देना है, तो यहां बीन लगा दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय राम। देखो सिंपल से वाक्य, कोई आपको मुश्किल नहीं है। और अगला वाक्य देखिए, सबसे पहले ये आ गया सब्जेक्ट योर, योर क्या है योर टीम, पूरा एक साथ में वाक्य है। उसके बाद ये आ गया मॉडल और वर्ब, और ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आगे लाओ द मैच। अब आपको ये क्या है कैन क्या होता है मॉडल, और मॉडल वाले में क्या करना है मॉडल वही रखना है, उसके साथ भी लगा देना है। तो कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉन, बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट योर टीम, ये हो गया। तो ये देखो सिंपल सा वाक्य हो गया। इस वाक्य में थोड़ा सा ध्यान दें, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है। कई वाक्यों से ऐसे होते हैं जिसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब भी डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, एक वाक्य हमेशा मानव से रिलेटेड होगा और दूसरा जो मानव नहीं होगा। एक तो मानव से रिलेटेड होगा, दूसरा जंतु के बारे में, इसके बारे में हो सकता है। तो 99% लगभग सभी वाक्यों में ऐसा होता है, लगभग वाक्यों में कि हाँ मानव। तो आपको सबसे पहले इसी को याद दिलाना है, ये मानव वाला है, इसको याद दिलाना है। तो अस को देखो आगे लाएंगे तो क्या होता है, अस को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट में बी आता है, तो सबसे पहले यहां लगाएंगे बी। और ये क्या है डॉट, टीच की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म होती है तब क्या करते हैं वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी के साथ क्या आता है बहुवचन है तो वन आएगा, थर्ड फॉर्म में यही होती है डॉट, ठीक है। उसके बाद बताओ ये एक्स्ट्रा रहेगा, अब ये एक्स्ट्रा गिनेगा, अगर इसको ऑब्जेक्ट ले लिया तो ये एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो इसको लिख देंगे इंग्लिश बाय रवि। तो आपको डबल ऑब्जेक्ट में बस इतना ध्यान रखना है, एक होगा मानव से रिलेटेड, ये देखो मानव से रिलेटेड है, और दूसरा मानव से रिलेटेड नहीं होगा, तो इसको ही आप ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स्ट्रा। बस बाकी चेंज वैसा का वैसा होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। मानव से ए मैन लिखा हो सकता है, यहाँ पे ए चाइल्ड लिखा हो सकता है, तो ये चाइल्ड मैन ये सारे क्या है मानव से रिलेटेड है, तो ये क्या होना चाहिए इसको आगे लाएंगे। और बाकी ये तो असर्टिव प्रकार का वाक्य हो गया। इसका नियम ये देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वाक्य लिख देते हैं, बाय के साथ सब्जेक्ट लगा देते हैं, चेंज करके उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो प्रोनाउन भी अगर प्रोनाउन है तो वो बदलते हैं। तो ये हो गया अपना असर्टिव वाक्य। तो इसके बाद अगला प्रकार देखते हैं इंटरोगेटिव यानी पर्सनवाचक। वाक्य की पहचान क्या होगी, तो पीछे पर्सनवाचक चिन्ह लगा होगा। पर्सनवाचक दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। इस पेपर में ये 100% इसमें से लगभग पर्सन पूछ ही लिया जाता है, एक पर्सनवाचक वाला, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल नियम वैसे के वैसे, एक छोटा सा चेंज है बस, वो आपको समझ में आ गया तो ये सारे समझ में आ जाएंगे। तो देखो अगर अपन पहला प्रकार पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, तो हेल्पिंग वर्ब में शुरू होने वाला बस वैसा का वैसे ही देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर वाक्य के अंदर नॉट है तो लगाना, ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब नॉट है तो लगा दो, नहीं तो नहीं लगाना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाकी वैसा का वैसा रहेगा। और पीछे पर्सनवाचक चिन्ह बहुत ध्यान से रखें, ये लगाना ही लगाना है, पीछे पर्सनवाचक चिन्ह लगाना ही लगाना है। तो देखो ये एक वर्ब शुरू हो रहा है, ये वाक्य उदाहरण है, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले डू आ गया, डू क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो चेंज करते हुए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखो आपको इसको पैसिव में चेंज करते हैं, सीधा देखो थोड़ा सा जगह छोड़ दे फिर लिख दें। अपन तो वैसे ही पढ़ेंगे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख दिया। अब क्या करना है कि जो लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब उससे पहले लगाना है। तो देखो डू डज के लिए क्या आता है, डू डज के लिए आता है, डू या डज आता है तो इज आर एम ऐसे आएगा। तो क्रिकेट के लिए क्या आता है इज, वो इससे पहले रखेंगे बस,
क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले लगानी है। तो पहले आपको पता नहीं चल रहा तो पहले क्रिकेट ये शब्द पहले लिख ले, थोड़ी सी जगह छोड़ के। पर्सनवाचक वाले में हमेशा ऐसा करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ लिख दिया। या पहले पता लगाना चाहे तो क्रिकेट के साथ डूडज में क्या आएगा, डूडज को चेंज करेंगे तो क्रिकेट के साथ की जाता है, तो पहले ही लिख दे फिर क्रिकेट लिख दे। फिर नॉट तो है नहीं तो लगाना नहीं है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। ठीक है, उसके बाद बाय करके और सब्जेक्ट लिख देंगे द बॉयज, और उसके बाद वापस पर्सनवाचक। देखो बाकी भाषा वैसा चेंज है, बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है और पीछे पर्सनवाचक, दो ही चेंज है बस वाक्य, बाकी सारा का सारा वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। देखो अगला वाक्य देखो, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये एक्स्ट्रा वाक्य। तो बनाने के लिए पहले और क्या करेंगे, पैसिव को बनाने के लिए आपको कहा है जैसे फूड है तो फूड के साथ वाज या वर्ब को किसमें चेंज करते हैं, वाज या वर्ब, वापस वाज या वर्ब में चेंज होता है। तो फूड के साथ क्या आता है, वाज, तो यहां रख देंगे फूड रख दो, या पहले ऐसे बनाना चाहो तो फूड के साथ क्या आता है, वाज, वो इससे पहले रखना है, बस ये ध्यान रखना है, वाज फूड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, आईएनजी आता है तो क्या करते हैं, देखो वाज वर्ब और आईएनजी है तो वाज वर्ब बीइंग लगा देते हैं। तो यहां क्या लगा देंगे, बीइंग। बीइंग आगे नहीं लगाएंगे, आगे सिर्फ वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का पहला रूप ही लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जहां दो रूपों में ना, देखो हैज, हैव, बीन आ गया तो बस सिर्फ इसको ही आगे रखना है। इज आरएम आ गया तो इसको आगे नहीं रखना है, सिर्फ इसको रखना है। तो इस तरह से वर्ब का एक रूप ही वाज ही आगे रखना है। बीइंग तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में रहेगा, बीइंग आ जाए, बीन आ जाए या बी आ जाए, ये यहीं रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकिंग, ये कुक्ड। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा वाक्य लिख देंगे इन द किचन। उसके बाद बाय करके सी को किसमें चेंज करते हैं, हर में, और पर्सनवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये बन गया वाक्य। इसमें देखते हैं वापस वैसा का वैसा ही, ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब। तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहां थोड़ी सी जगह छोड़ के अपने को बताया लिखना है, तो लिख देंगे योर वर्ब, योर वर्ब। उसके बाद देखो चेंज करते हुए क्या करना है, पहले हेल्पिंग को लगाना है। हैज को किस में चेंज करते हैं, हैज में, तो योर वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, हैज में से हैज आ जाएगा, एक वचन है योर वर्ब, हैज आ गया। उसके बाद देखो पहले हेल्पिंग लगाते हैं, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर देखो हैज में क्या लगाते हैं, बीन, तो देखो बीन इसके बाद लगाना है, अभी आपको बताया, बी आ जाए, बीन आ जाए या बीइंग आ जाए तो यहां रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश, ये थर्ड फॉर्म ही है। उसके बाद एक्स्ट्रा वाक्य नहीं तो बाय करके सब्जेक्ट यू का यू ही होता है, देखो यू को चेंज करते हैं, दोनों तरफ यू ही है। और उसके बाद पर्सनवाचक चिन्ह, बस ये हो गए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप इंटरोगेटिव का, जो WH से शुरू होने वाले। किससे, WH वर्ड। WH वर्ड कौन से होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हेन, हु, whom, ये सारे क्या हैं, WH वर्ड। तो आपको इसके अंदर दो बातें ध्यान रखनी है बस। अगर वाक्य एक्टिव में हु से शुरू हो रहा है तो पैसिव में उसको चेंज करते हैं, सबसे पहले बाय हुम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाय हुम। और अगर वाक्य हुम से शुरू हो रहा है तो उससे की जगह क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। बस ये ध्यान रखना है। बाकी सारे WH वर्ड वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अपन बढ़ा के देख लेते हैं उदाहरण। तो देखो ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, व्हेन से, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपने वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो WH में पहले क्या होता है, पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेंज करते हुए पैसिव में WH का WH वैसा का वैसा लगा दो, इन दो के अलावा बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखो माई बुक, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लगा दे। अब माई बुक, विल को किस में चेंज करते हैं, विल सेल को विल सेल में ही चेंज करेंगे और बी लगा देंगे। तो विल, व्हेन के साथ ही क्या रहेगा, विल, और यहां लगा देंगे बी। आपको पता है बी, बीइंग, बीइंग यहां सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय करके और सब्जेक्ट ये यू का यू होता है। और इसमें भी ध्यान रखिए पर्सनवाचक तो रहेगा ही चिन्ह पीछे।
बस ये सिंपल सा वाक्य था। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखो हेल्पिंग सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, ऑब्जेक्ट को अगर नॉट है तो लगा दे, नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद बीइंग लगाना है, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय और सब्जेक्ट लगा दे। ठीक है, उसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। फिर से देखो इन दो में से कोई नहीं है, बस हु और हुम दो ही याद रखने आपको। एक हुम याद रखना, हु याद रखना, एक हुम। तो ये है वाई वाला, तो वाई को वाई में रहने दे। उसके बाद क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया वर्ब और ये आ गया ऑब्जेक्ट। इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से समझ ले अच्छी तरह। उसके बाद यहां थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना है सीता। अब देखो वाज वर्ब को किसमें चेंज करते हैं, वाज वर्ब प्लस बीइंग आ जाएगा। तो देखो सीता के साथ क्या आएगा, एक वचन है तो वाज आएगा। वैसे यहां वर है, यहां वाज आएगा क्योंकि सीता के साथ एक वचन, यू के साथ वर आता है और सीता एक वचन है तो इसके साथ वाज आएगा। उसके बाद क्या लगाना होता है, बीइंग, और आपको पता है बीइंग सब्जेक्ट के बाद में आता है। फिर उसके बाद लाभ की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लाभ। ठीक है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा वाक्य की तरह गिना जाएगा, इसको छोड़ना नहीं है। यहां लिख देंगे एट और फिर लगाएंगे बाय। आप कहेंगे सर दो प्रीपोजिशन, आपको ऐसे ही लगाना है, ये एक्स्ट्रा वाक्य है, इतना सा ही है एक्स्ट्रा वाक्य। तो ये यहां रख देंगे बाय और उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे यू और पर्सनवाचक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाक्य। अब देखो ये हुम वाला आ गया, तो हुम में क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट इससे करना है, हु वाले में बाय हुम। हु की जगह क्या लगा देना है, बाय हुम। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले थोड़ी सी जगह छोड़ के, अब यहाँ मॉडल है, वो का वो रहेगा, मॉडल तो कोई चेंज होता ही नहीं है। देखो मॉडल जो है वही रहेगा, उसके साथ बी लगा देंगे, बी हमेशा यहाँ लगेगा और फिर लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बस इतना ही बनेगा इसके अंदर। सब्जेक्ट तो होता नहीं है तो बाय सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, सीधा पर्सनवाचक लगा देंगे। तो ये हो गया हुम वाला। तो हुम में देखो ये है, इसका इतना ध्यान रखना है कि हुम के अंदर आपको क्या हुम की जगह, हु की जगह क्या लगाना है, बाय हुम लगाना है। और ऐसे ही हु आ जाए तो इसकी जगह, हुम आ जाए तो इसकी जगह हु लगा देंगे। तो इस तरह आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं इंटरोगेटिव। तो ये हो गए आपके इंटरोगेटिव टाइप के, दोनों हो गए, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH से शुरू होने वाले। इसके बाद अगला तीसरा और लास्ट प्रकार देख लेते हैं कि इंपेरेटिव, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या डू नॉट से, या लेट से शुरू होते हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे या डू नॉट से शुरू होंगे। डू नॉट एक उसमें पढ़ा था जिसके अंदर वर्ब के रूप में था, वहां डू नॉट नहीं था, सिर्फ डू से शुरू हो रहा था। तो ये ध्यान रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं है, ये वर्ब के लिए है। तो देखो इसका बनाने का तरीका क्या है, ये रूल लगेगा। अगर वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये रूल लगेगा, अगर डू नॉट से शुरू हो रहा है तो ये नियम आपको याद रखना है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, ये देखो ओपन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, सिर्फ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो बनाने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल तरीका यही है। देखो सबसे पहले लेट है, वैसे के वैसे लेट लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो द विंडो। ठीक है, उसके बाद बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपन। बस बन गया। सबसे पहले लेट लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बस इतना सही वाक्य है। अगर एक्स्ट्रा है तो इसके बाद में लिखेंगे, जैसा अगला वाक्य ये वर्ब की वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक्स्ट्रा वाक्य है, ये इतना क्या है, एक्स्ट्रा। तो देखो लिखते हुए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पैसिव में चेंज करते हैं, लेट लगाना है, उसके बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्ट ए लेटर, उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बी लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, अब एक्स्ट्रा बचा हुआ लिख दो। ऑब्जेक्ट ये नहीं, ऑब्जेक्ट आपको बताया जस्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां तक ऑब्जेक्ट है। ऐसे देखो डू नॉट से जो शुरू हो रहे हैं, देखो वर्ब के शुरू में डू नॉट आ रहा है, तो इसके अंदर क्या करना है, चेंज करते हुए पैसिव में सबसे पहले लेट लगा देंगे, लेट के बाद सीधा नॉट लगाना है, देखो ये लिखा हुआ नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे ए नॉइस। ठीक है, उसके बाद बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मेक की क्या होती है, मेड। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेट में यहाँ नॉट आ जाएगा, बाकी वैसा वैसा। लेट के बाद डू नॉट वाले में लेट के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, ऐसे इसमें करना है। लेट लगा के लेट के बाद जस्ट क्या लगाना होता है, डू नॉट में नॉट लगाना होता है। उसके बाद ये है अपना ऑब्जेक्ट,
उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है कि प्ले की प्लेड, और बाकी एक्स्ट्रा ये बचा हुआ है तो ये ले लेंगे, ये हो गया। तो ये अपने सारे के सारे तरह के एक्टिव पैसिव हो गए। इसके अंदर दो और बातें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हैं, वो आप इसके बाद अपन जो एक्टिव पैसिव वैसे तो पूरे हो चुके, लेकिन ये तीन नियम है ये देख लें, कभी कभी इन पर भी प्रश्न आ जाता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लें। तो सबसे पहला नियम है गोइंग टू का। वाक्य के अंदर देखो गोइंग टू वर्ब आएगी और उसके बाद टू लिखा होगा और उसके बाद एक और वर्ब आएगी, तो उसको चेंज करते हुए क्या करना है, तो गोइंग टू वाले में क्या करना है, सबसे पहले देखो पैसिव में वही तो है, ऑब्जेक्ट को तो आगे लाना है, देखो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ये अपना सब्जेक्ट है। फिर देखो इज आर एम को किस में चेंज करते हैं, इज आर एम ही रहता है तो इज आर एम रख दिए यहां पर, वुड के साथ क्या आएगा इज, बाकी गोइंग का गोइंग रहेगा, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, गोइंग वाले नियम में गोइंग का गोइंग रहेगा। टू बी करके इस वर्ब को चेंज करेंगे, इस वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे बी लगाने के बाद, इसके बाद बी लगा देंगे और कुक्ड, ठीक है। उसके बाद बाय करके और सब्जेक्ट लिख देंगे हर। देखो चेंज करते हुए क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है, उसके बाद गोइंग का गोइंग रहेगा, टू करके यहां बी लगाना है, बस इतना सा याद रखना है, बाकी वैसा वैसा रहेगा। इसके अंदर देखो अगर चेंज करेंगे तो टीचर वाज गोइंग, देखो इसमें भी वाज गोइंग वाला आ गया, टू आ गया, फिर पनिश आ गया, तो 10 सब्जेक्ट चेंज करेंगे द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ क्या आएगा वाज गोइंग, उसके बाद टू बी लगाना है और इसकी थर्ड फॉर्म, और बाय करके द टीचर, जैसे बस गोइंग टू में इतना ही याद रखना है। यहां देखो वाज वाज ये सेम नहीं है, ये इसके अनुसार है, स्टूडेंट एक है तो वाज आया, अगर बहुत सारे होते तो यहाँ वर्ब भी आ जाता, बस ये ध्यान रखना है। तो ये दो नियम हो गए। उसके बाद देखो अनावश्यक सब्जेक्ट, कभी कभी वाक्य शुरू इनसे होता है, दे से, वी से, पीपल से, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो बाय के बाद में इनको नहीं लिखा जाता है, बाय के बाद इनको नहीं लिखना है। लेकिन यहां पर आ जाए सम पीपल आ जाए, पीपल आ जाए तो नहीं लिखना है, ऑल पीपल आ जाए तो नहीं लिखना है, लेकिन सम पीपल आ जाए या मेनी पीपल आ जाए तो आपको बाय के बाद इनको लिखना है, बाय के बाद। तो देखो जैसे ये वाक्य है, समवन इज राइटिंग फॉर यू इन द रूम, तो देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया अपना वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो यू, इज आर एम को यू के साथ क्या आता है आर, राइटिंग है तो इज आर एम के बाद में आएगा बीइंग और थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न के बाद एक्स्ट्रा वाक्य बचा हुआ है, देखो एक्स्ट्रा वाक्य इन द रूम। अब देखो ये बाय करके और ये नहीं लिखना है, वैसे तो बाय करके सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ समवन आ गया तो समवन इनमें से देखो कोई भी आ जाता है इनमें से, तो आपको बाय के बाद नहीं लिखना है। अगर ये आते हैं तो आपको बाय के बाद इनको लिखना है। तो ये देखो वाक्य बन गया, देखो सीधा सीधा यू आर, ये सीधा बन गया इन द रूम। अब इसको बाद बाय के बाद सब्जेक्ट को नहीं लिखना है। अगर यहाँ ऑल द पीपल आ जाता तो भी नहीं लिखते, इनमें से कोई आ जाता, लेकिन मेनी पीपल आ जाता तो बाय मेनी पीपल या बाय सम पीपल लिखना था। इसके बाद देखो एक और सिंपल सा प्रकार है, अगर वाक्य प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा है, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले सबसे सिंपल वाक्य होते हैं। देखो आपको प्लीज और काइंडली को हटा देना है और यहां लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये सिर्फ प्लीज की जगह आपको हर वाक्य में इतनी लाइन लिखनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद वाक्य वैसा वैसा लिख दें, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, वैसा वैसा, बस प्लीज काइंडली की जगह हटा के प्लीज भी हो सकता है काइंडली भी हो सकता है, उनको हटा के यू आर रिक्वेस्टेड लिख दें और बाकी वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड टू यहां तक लिखना ही लिखना है। उसके बाद वैसा का वैसा वाक्य लिख दें तो ये अपने हो जाएगा। तो एक्टिव पैसिव जितने आपके एग्जाम के आते हैं उसके हिसाब से ये पूरे हो चुके हैं। तो आज की एक ही क्लास अगर आपको ध्यान से देखिए तो पूरे एक्टिव पैसिव आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इनके वाक्य और अपने किसी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण लेके आप उसको हल करके देखें, जितने ज्यादा उदाहरण करेंगे तो आपको ये एक्टिव पैसिव अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे और पेपर के अंदर कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा इसका। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर कुछ समझ में नहीं है, आपका कुछ डाउट हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।